हेलो एवरीवन। आज के हम इस वीडियो में जो विविध प्रश्नावली है उसका क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन संख्या 8 से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू π/4। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें दो का पेयर लेकर चलेंगे, एक tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 का, फिर इधर भी tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 का लेकर चलेंगे। ठीक है, ये इस फार्मूले पर बैठेगा। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस का x इंटू वाई होता है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो tan इनवर्स 1/5, ये x का मान है, ये y का मान है। ठीक है, तो x प्लस वाई 1/5 प्लस 1/7 बटा 1 माइनस का x इंटू वाई, 1 माइनस का x की जगह पर है 1/5 गुण है y का मान है 1/7। ठीक है, अब देखो ये दोनों हो गया। अब ये दोनों को लेकर चलते हैं। ठीक है, देखो प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 बटा 1 माइनस का x इंटू वाई, 1 माइनस का x है 1/3 गुण y का मान है कितना 1/8। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इधर है π/4। ठीक है, tan इनवर्स इसका एलसीएम लो 5 और 7 का, तो कितना एलसीएम हो जाएगा 35 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 5 से 35 में भाग दोगे तो कितने मर्थ में आएगा 7 मर्थ में। 7 को 1 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब इसको भी 7 को भाग दोगे 35 में तो कितना मर्थ में जाएगा 5 मर्थ में जाएगा। 5 को 1 से गुणा करने पर क्या होगा 5 ही होगा। ठीक है, अब देखो नीचे इसको गुणा कर लो आपस में, 1 माइनस का 1 के गुणा 1 तो 1 होगा, 7 बचा 35 हो गया। ठीक है, आगे देखो tan इनवर्स इसका भी एलसीएम लो, 24 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 3 को भाग करोगे 24 में तो 8 मर्थ में जाएगा। 8 को 1 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 8 ही हो जाएगा। प्लस फिर 8 को भाग करो 24 में तो कितना मर्थ में जाएगा 3 मर्थ में, तो 3 को ऊपर गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 3 बटा, अब देखो 1 माइनस, अब इसको गुणा करो, 1 में 1 का गुणा करने पर 1 होता है और 3 में 8 का गुणा करने पर 8 3 24 हो जाएगा। ठीक है, इधर है π/4। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। tan इनवर्स ऊपर जोड़ लो, 7 और 5 कितना होता है 7 5 12 होता है। ठीक है, बटा 35। तो देखो 35 को यहाँ पे एलसीएम लो, तो 35 का एलसीएम लोगे तो 1 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। 35 माइनस 1। ठीक है, इधर प्लस tan इनवर्स 8 3 कितना होता है 11 बटा 24। इधर भी 24 एलसीएम लो, क्या हो जाएगा 24 को 1 में गुणा होगा तो कितना 24 को 1 में गुणा करो तो क्या हो जाएगा 24 माइनस 1, इधर बराबर π/4। ठीक है, देखो यहाँ 35 से 35 कैंसिल हो गया, 24 से 24 कैंसिल हो गया। अब देखो क्या बचता है, बच रहा है tan इनवर्स 12/35 में से एक जगह तो कितना बचेगा 34, 12/34 बच गया। इधर यहाँ देखो प्लस tan इनवर्स 11 देखो 24 में से एक जगह तो कितना बचेगा 23, इधर बच गया 11/23। ठीक है,
पाई अपन इधर 4 बच गया, ठीक है। अब देखो यहाँ 4 दिया था, 4 से कितना हो गया 2, फिर से जैसे हम लोग 2 2 करके बनाए हैं वैसे ही अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। चलो अब इसको इन दोनों को अब सॉल्व करते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फार्मूला से। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फार्मूला से, ठीक है। देखो आगे देखो tan इनवर्स x प्लस वाई x प्लस वाई यानी x के मान ये है और y के मान ये है, तो x का मान कितना है 12/34, ठीक है, प्लस y का मान कितना है 11/23, 11/23 बटा 1 माइनस का x इंटू वाई यानी x का मान 12/34 गुणा इसका है 11/23, 11/23, ठीक है। इधर क्या बच गया π/4। चलो इसको सॉल्व करते हैं हम tan इनवर्स। देखो अब 34 और 23 का एलसीएम लो, 34 और 23 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 34 में 23 का जब एलसीएम लेंगे 4 से 12 का 2, 1 बच गया, 3 3 का 9 और 4 दूना 8, 8 8 16 17, 1 18 का 8 बच गया, 18 का 8 फिर हासिल 1, 2 3 6, 1 हासिल 7, यानी कितना हो जा रहा है 782 हो रहा है, ठीक है। इसका एलसीएम 782 हो जाएगा, ठीक है, एलसीएम 782 आ गया। अब देखो अब क्या करो, इस 34 में 782 को भाग करेंगे तो कितना मर्थ में आएगा 23 मर्थ में आएगा, तो 12 को 23 में गुणा करो, जो 12 है इसको 23 में गुणा करो। देखो गुणा करते हैं 12 को 23 में जब गुणा करेंगे तो क्या होगा 3 दूना 6, 3 और 2 दूना 4, 4 3 7 हो गया, ठीक है, 2 एकम 2 यानी 276 हो गया, ठीक है, 276 प्लस। अब देखो फिर 23 को भाग करो कितने 782 में, तो भाग करेंगे तो कितने मर्थ में आएगा 34 मर्थ में आएगा, तो 11 को अब 34 से गुणा कर दो, 11 को 34 से गुणा करेंगे, यहाँ चलिए करते हैं 34 से 11 को गुणा करेंगे तो क्या होगा 4 एकम 4, 3 4 3 7, फिर 3 एकम 3 यानी 374 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ हो जाएगा क्या 374। अब देखो 1 माइनस इसको आपस में गुणा करो, 12 में और 11 में गुणा करेंगे तो क्या होगा 12 गुणा 11, 2 एकम 2, 2 1 3, 1 एकम 1 यानी 1 से कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, ऊपर 132 और नीचे 34 और 23 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ 23 और 34 का गुणा किया है तो 782 आया है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 782 हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या बच गया π/4। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, tan इनवर्स। देखो आपस में इसको जोड़ो, 6 4 10 का 0 बच गया, हासिल 1, 7 7 14 15 का 5, फिर बच गया 1, 3 2 5 1 6, 6 से 50 आ गया, ठीक है, नीचे है कितना 782 है, ठीक है। और देखो इसको एलसीएम लोगे 782 को, एलसीएम 782 लेते, अब 782 को 1 में गुणा करेंगे तो क्या बचेगा 782 बचेगा, फिर माइनस 132 बराबर कितने, इधर कितना है π/4, ठीक है। चलो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ 782 से 782 कैंसिल हो गया, अब देखो क्या बच रहा है यहाँ पे tan इनवर्स 650 बटा, इसको घटाओ, 2 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 0, 8 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 5, 7 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 6। देखो 6 से 50 से 6 से 50 कट गया तो क्या बचा tan इनवर्स 1 बचेगा, ठीक है, इधर π/4 है, ठीक है, π/4 है।
देखो टेन टेन वन कितने डिग्री का मान होता है, तो टेन वन जो होता है ये 45 डिग्री का मान होता है। 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, पाई अपॉन 4 हो जाएगा। ठीक है, इधर हो गया पाई अपॉन 4 बराबर पाई अपॉन 4। देखो दोनों एक दूसरे के बराबर हो गया कि नहीं, ये हम लोग को सिद्ध करना था कि इसको पाई अपॉन, इसको सॉल्व करके हम लोग क्या लाना था, पाई अपॉन 4। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन संख्या 9 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग RHS चलेंगे। RHS इज इक्वल टू 1/2 फिर कॉस इनवर्स 1 माइनस का x बटा 1 प्लस का x। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मानेंगे, माना x बराबर टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, जब स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा बच जाएगा। ठीक है, थीटा क्या निकलेगा, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स के स्थान पर क्या लिखना है, टेन स्क्वायर थीटा बाटा, देखो अब 1 प्लस एक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे हम लोग, टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 कॉस इनवर्स, अब देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा होता है। ठीक है, कॉस 2 थीटा होता है। ठीक है, देखो कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो गया तो क्या बचा, 1/2 इधर बच गया 2 थीटा। ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पर क्या बचा, थीटा क्या है हमारा, टेन इनवर्स रूट एक्स। ठीक है, देखो हम लोग को यही लाना था कि नहीं, यहाँ पे देखो यह क्या है, टेन इनवर्स रूट एक्स। LHS में ये दिया है तो इसी को ना हम लोग को सॉल्व करना था, तो हम लोग का आ गया टेन इनवर्स रूट एक्स। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हम लोग का, कॉट इनवर्स रूट में 1 प्लस का साइन एक्स बटा 1 प्लस का साइन एक्स प्लस रूट में 1 माइनस का साइन एक्स बटा माइनस रूट में 1 माइनस का साइन एक्स। ठीक है, देखिए इसमें फॉर्मूला कौन कौन लगेगा। ठीक है, रूट में 1 प्लस का साइन एक्स क्या होगा, साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 होगा। ठीक है, पहला। दूसरा देखो रूट में 1 माइनस का साइन एक्स क्या होता है, ये होता है कॉस एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2 होगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कॉट इनवर्स या क्या है, रूट में 1 प्लस साइन एक्स की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, रूट में 1 प्लस साइन एक्स की जगह पर लिखेंगे साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 लिखेंगे। ठीक है, साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 लिखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ देखो रूट में 1 माइनस का साइन एक्स था, इसके स्थान पर रूट में 1 माइनस का साइन एक्स के स्थान पर लिखेंगे कॉस एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2, लिखेंगे कॉस एक्स अपॉन 2 और माइनस का साइन एक्स अपॉन 2। ठीक है, बाटा, अब देखो इसके स्थान पर भी हम यही लिखेंगे साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2, साइन
एक्स अपॉन टू प्लस कॉस एक्स अपॉन टू। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस। अब देखो रूट में 1 माइनस साइन एक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे, रूट में 1 माइनस के साइन एक्स के स्थान पर लिखेंगे कॉस एक्स अपॉन टू माइनस साइन एक्स अपॉन टू। कॉस एक्स अपॉन टू माइनस साइन एक्स अपॉन टू, साइन एक्स अपॉन टू। ठीक है, चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। कॉट इनवर्स अब देखो यहाँ माइनस के साइन एक्स अपॉन टू और प्लस के साइन एक्स अपॉन टू, यहाँ कैंसिल हो जाएगा ना। माइनस के साइन अपॉन टू से प्लस के साइन अपॉन टू, यहाँ नीचे देखो। आगे चलो सॉल्व करते हैं इसको। ऊपर क्या बच गया, कॉस एक्स अपॉन टू प्लस कॉस एक्स अपॉन टू, यानी टू कॉस एक्स अपॉन टू हो जाएगा, टू कॉस एक्स अपॉन टू हो जाएगा। ठीक है, चलो नीचे देखते हैं। नीचे देखो क्या बच रहा है, साइन एक्स अपॉन टू प्लस कॉस एक्स अपॉन टू, माइनस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स अपॉन टू। यहाँ देखो ये माइनस से माइनस गुणा होगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। या क्या हो गया, साइन एक्स अपॉन टू, साइन एक्स अपॉन टू हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ भी प्लस का कॉस एक्स अपॉन टू, यहाँ माइनस का कॉस एक्स अपॉन टू, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो नीचे भी क्या बचेगा, टू साइन एक्स अपॉन टू बचेगा। ठीक है, कॉट इनवर्स ऊपर है टू कॉस एक्स अपॉन टू। ठीक है, इधर बराबर में क्या है, एक्स अपॉन टू है। ठीक है, यहाँ भी एक्स अपॉन टू होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो टू कॉस एक्स अपॉन टू ऊपर है। ठीक है, अब देखो ये दोनों कैंसिल हो गए तो क्या बचे, टू, एक साइन एक्स अपॉन टू है, एक साइन एक्स अपॉन टू, दोनों का क्या हो जाएगा, टू साइन एक्स अपॉन टू हो जाएगा। ठीक है, अब देखो टू से टू कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो कॉट इनवर्स अब देखो कॉस एक्स अपॉन टू बटा साइन एक्स अपॉन टू क्या होता है, तो कॉट एक्स अपॉन टू होता है, कॉट एक्स अपॉन टू होगा। ठीक है, अब देखो ये कॉट से कॉट इनवर्स कैंसिल हो गया तो क्या बचा, इधर तो एक्स अपॉन टू है, क्या यहाँ पे बच गया, यहाँ पे क्या बच गया, एक्स अपॉन टू, इधर भी एक्स अपॉन टू, यही ना हम लोग को सिद्ध करना था। देखो एक्स अपॉन टू इधर भी आ गया, यहाँ पे देखो एक्स अपॉन टू ने इसको सॉल्व करके लाना था, देखो हमारा आ गया एक्स अपॉन टू। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है, हमारा क्वेश्चन है टेन इनवर्स रूट में 1 प्लस का एक्स माइनस रूट में 1 माइनस का एक्स बाटा रूट में 1 प्लस का एक्स प्लस रूट में 1 माइनस का एक्स इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 माइनस एक बटा दो कॉस इनवर्स एक्स, जहाँ एक्स का मान कॉस टू थीटा रखने को बोल रहा है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। LHS से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, LHS टेन इनवर्स रूट में 1 प्लस का एक्स माइनस रूट में 1 माइनस का एक्स बाटा रूट में 1 प्लस का एक्स प्लस रूट में 1 माइनस का एक्स। ठीक है, चलो यहाँ क्या बोल रहा है कि x का मान क्या रखना है, cos टू थीटा। ठीक है, x का मान हम लोग को रखना है cos टू थीटा। तो देखो थीटा का मान क्या निकल जाएगा, थीटा का मान निकल जाएगा 1/2 cos इनवर्स x निकल जाएगा। ठीक है, थीटा का मान क्या निकल जाएगा, 1/2 और cos इनवर्स x निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टेन इनवर्स रूट में 1 माइनस का 1 प्लस का x के स्थान पर क्या रखेंगे, cos टू थीटा माइनस
रूट में 1 माइनस का एक्स के स्थान पर रखेंगे cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, ठीक है, बाटा ये देखो रूट में 1 प्लस का एक्स यानी 1 प्लस एक्स के स्थान पर रखेंगे cos 2 थीटा, cos 2 थीटा प्लस रूट में देखो 1 माइनस का 1 माइनस एक्स के स्थान पर रखेंगे क्या cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, ठीक है। एक आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे 1 प्लस cos थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 होता है, ठीक है। 1 माइनस एक और फार्मूला पढ़े होंगे 1 माइनस cos थीटा क्या होता है, ये होता है 2 cos 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 होता है, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या पूछा है cos 2 थीटा 1 प्लस का cos 2 थीटा, ये देखो ये भाग में इधर आएगा तो गुणा में होगा तो 1 माइनस cos 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। देखो 1 माइनस cos 2 थीटा के जगह पर क्या रखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे और इसके स्थान पर देखो क्या रखेंगे 1 प्लस cos ये जो भाग में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा 2 थीटा, इधर क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो वो 1 प्लस cos 2 थीटा के जगह पर लिखेंगे हम लोग 2 cos स्क्वायर थीटा और देखो 1 माइनस cos 2 थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए अब हम लोग लिखते हैं, इधर साइड में लिख दे रहा हूँ 1 प्लस cos 2 थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ठीक है। अब देख नीचे 1 माइनस cos 2 थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स देखो इसके स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे 1 प्लस cos 2 थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा, क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ माइनस है तो माइनस फिर रूट में 1 माइनस cos 2 थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे 1 माइनस cos 2 थीटा के जगह पर 1 माइनस cos 2 थीटा के जगह पर लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ठीक है। 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ठीक है। नीचे देखो बटा 1 प्लस इसके स्थान पर भी हम लोग ये लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा, ये रूट में प्लस तो प्लस फिर रूट में 1 माइनस cos 2 थीटा के जगह पर लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं अब tan इनवर्स। अब देखो यहाँ 1 प्लस नहीं रहेगा, यहाँ 2 cos स्क्वायर थीटा केवल रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, ये 2 को क्या करेंगे हम लोग कॉमन करेंगे, ठीक है। देखो ऊपर √2 कॉमन कर लिए हैं और नीचे भी √2 कॉमन कर लिए हैं, तो अब देखो क्या बचता है यहाँ बचेगा cos स्क्वायर थीटा फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाटा यहाँ देखो cos 2 थीटा बचेगा क्योंकि √2 कैंसिल इधर कॉमन हो गया था, क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा बचा, बीच में प्लस तो प्लस फिर रूट में देखो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बच गया, ठीक है। अब देखो ये √2 से √2 कैंसिल हो गया, ठीक है, √2 से √2 कैंसिल हो गया। आप देखो ये जितने स्क्वायर है ये स्क्वायर से रूट सब हट जाएगा, जितने स्क्वायर है इस स्क्वायर से रूट का हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं tan इनवर्स। अब देखो
ये स्क्वायर से सब में रूट कैंसिल हो गया तो क्या बचा, कोस, यहाँ हट गया तो क्या बचा, यहाँ स्क्वायर से रूट हट गया तो क्या बचेगा, कोस थीटा माइनस, यहाँ क्या बच गया, साइन थीटा बच जाएगा, साइन थीटा बाटा, यहाँ पर देखो यहाँ भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो क्या बचा, कोस थीटा माइनस, ठीक है, माइनस नहीं, यहाँ क्या है, प्लस है। अब देखो यहाँ भी स्क्वायर से रूट हट गया तो क्या बचा, साइन थीटा बचा, साइन थीटा, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। आप लोग जानते होंगे कोस थीटा माइनस साइन थीटा बाटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा क्या होता है, तो ये होता है, यहाँ पे क्या होता है, टेन पाई अपॉन 4 माइनस, जो ऊपर माइनस है तो माइनस, और क्या हो जाएगा, थीटा, ठीक है। तो इसके स्थान पर हम लोग लिखेंगे क्या, 10 पाई अपॉन 4 माइनस थीटा लिखेंगे, ठीक है। चलो लिखते हैं 10 इनवर्स, इसके स्थान पर लिखेंगे 10 पाई अपॉन 4 माइनस थीटा, ठीक है। ये देखो 10 से 10 इनवर्स कैंसिल हो गया तो क्या बचा, यहाँ बचा पाई अपॉन 4 माइनस थीटा। अब देखो थीटा का मान यहाँ पे क्या है, 1/2 कोस इनवर्स एक्स, ठीक है। अब देखो पाई अपॉन 4 माइनस थीटा का स्थान पर क्या लिखेंगे, 1/2 कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, ठीक है। अब देखो हम लोग को आर एच एस क्या दिया था, पाई अपॉन 4 माइनस कोस माइनस 1/2 कोस इनवर्स एक्स, देखो पाई अपॉन 4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स एक्स आ गया कि नहीं, यही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो इसके इक्वल आ गया। चलिए आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिया है 9 पाई अपॉन 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 दिया है, ठीक है। इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, बराबर ये माइनस वाला है ना, इसको बराबर की साइड भेजेंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए 9 पाई अपॉन 8 बराबर 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, ठीक है। अब इसको इधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 9/4 साइन इनवर्स 1/3, ठीक है। अब देखो 9 पाई अपॉन 8 बराबर, यहाँ भी 9/4 है, यहाँ भी 9/4, इसको कॉमन ले लो, 9/4 को जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3 बच गया, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आप फॉर्मूला लगेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस का वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए अब इस फॉर्मूला का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 9 पाई अपॉन 8 बराबर 9/4। अब देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, अब यहीं पे ये फॉर्मूला यूज होगा। देखो साइन इनवर्स एक्स का मान कितना है, 2√2/3 प्लस यहाँ एक्स हो गया, ठीक है। अब देखो रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर, वाई क्या है, 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
अब देखो यहाँ प्लस, तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा। वाई का मान कितना है 1/3, तो 1/3 हो गया। फिर रूट, अब देखो 1x² यानी x का मान क्या है 2 √2/3, तो 1 माइनस 2√2/3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 9 पाई/8 बराबर 9/4। यहाँ देखो क्या बचेगा साइन इनवर्स 2√2/3 अंडर रूट में देखो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, अब देखो 9 का जब एलसीएम ले लेंगे तो क्या यहाँ पे बचेगा, जब यहाँ पे 9 का एलसीएम हम ले लेंगे तो इसको एक में गुणा होगा तो क्या बचेगा, तो यहाँ 9 माइनस 1/9 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1/3। अब देखो रूट में 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, 4 दूना 8, 8 बटा कितना हो गया, यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब 9 का एलसीएम लेंगे, 9 का एलसीएम ले लेंगे फिर 9 से जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9, 9 माइनस 8/9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 9 पाई/8 बराबर 9/4। अब देखो क्या बच गया साइन इनवर्स 2√2। देखो 9 में से 8 जाएगा, 9 देखो 9 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 8 बचेगा। यहाँ देखो 2√2/3, यहाँ क्या बच गया गुणा, यहाँ भी बच गया 8 रूट में 8, यहाँ भी बच गया रूट में 8/9। ठीक है, अब यहाँ देखो 1/3, 9 में से 8 गया तो 1/9 बच गया। ठीक है, चलो अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, थोड़ा ऊपर से मिटा लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो 9 पाई/8 बराबर 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 गुणा 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 8 को 2√2 लिख सकते हैं 8 को। ठीक है, चलो यहाँ पे लिखते हैं 2√2/9 का वर्गमूल क्या होता है 3 होता है। ठीक है, प्लस 1/3, यहाँ देखो 1 का वर्गमूल 1 और 3 का वर्ग 9 का वर्गमूल 3। ठीक है, अब देखो 9 पाई/8 बराबर 9/4। ठीक है, अब देखो साइन इनवर्स, देखो 2 इसको गुणा करो आपस में, तो 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा और रूट में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो 2 में 2 गुणे 4 और इसका 2 हो गया। इसका किए तो कितना, इसका किए तो 4 और इस रूट 2 में √2 का गुणा करिए तो कितना हो गया 2, 4 दूना कितना हो गया 8। ठीक है, कितना हो गया 8 और 3 3 9, 8/9, बीच में प्लस है 1/3, 1 को 1 में गुणा करेंगे तो 1 और 3 3 9। ठीक है, अब देखो 9 पाई/8 बराबर 9/4। अब देखो साइन इनवर्स 9 का यहाँ एलसीएम लो तो क्या बच जाएगा, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 1 हो गया। ठीक है, 9 पाई/8 बराबर 9/4 साइन इनवर्स, यहाँ देखो 8 है कितना होता है 9/9, 9 9 कट गया और देखो यहाँ पे क्या बचा 9 पाई/8 बराबर 9/4। अब यहाँ क्या बच गया 1 बच गया, साइन इनवर्स यहाँ पे 1 बच गया। ठीक है, अब देखो 9 पाई/8 बराबर 9/4
ये देखो साइन इनवर्स 1 का मान कितना होता है, साइन इनवर्स 1 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, पाई अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आपस में मल्टीपल करो, आपस में गुणा करो, 9 पाई बटा 8 बराबर 9 पाई 4 दूना 8। देखो इसके बराबर आ गया कि नहीं, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, चलो इसको अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो इसी फार्मूले पे इसको रखेंगे। ठीक है, देखो tan इनवर्स 2x, यानी ये क्या है, ये x है, 2x यानी 2 cos x, 2 cos x बटा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर यानी cos x cos स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, इधर देखिए, इधर क्या है, tan इनवर्स 2 cosec x। अब देखो ये tan इनवर्स है, tan इनवर्स कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे, 2 cos x बटा 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होता है, sin स्क्वायर x होता है, sin स्क्वायर x होता है। ठीक है, ये देखो इसको 2 cosec x को 1 बाई sin x लिख सकते हैं, 1 बाई sin x इज इक्वल टू होता है cosec x। ठीक है, अब देखो यहाँ देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ साइन स्क्वायर से साइन कैंसिल हो गया। अब देखो क्या बच गया, cos x बटा नीचे बच गया एक साइन x बच गया, इधर क्या बचा, इधर 1 बच गया। ठीक है, अब देखो cos बाई साइन क्या होता है, cot होता है, cot x, इधर 1 है। ठीक है, अब देखो cot को इधर ले जाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, cot इनवर्स 1 हो जाएगा। अब cot इनवर्स 1 कितना डिग्री होता है, cot इनवर्स 1 45 डिग्री होता है, और 45 डिग्री को रेडियन में करेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 4 हो जाएगा। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 बटा 2 tan इनवर्स एक्स। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग x का मान मानेंगे, सबसे पहले x मानेंगे, माना x बराबर tan थीटा। ठीक है, x का मान हम लोग क्या मान लिए, tan थीटा। अब देखो tan इनवर्स 1 माइनस का tan थीटा, x के जगह पर रखेंगे tan थीटा बटा 1 प्लस का tan थीटा। ठीक है, इधर है 1 बटा 2 और tan इनवर्स, और x के स्थान पर क्या लिखेंगे, tan थीटा। ठीक है, अब देखो tan इनवर्स 1 को हम लिख सकते हैं tan पाई अपॉन 4, क्योंकि tan पाई अपॉन 4 का 10 पाई अपॉन 4 का मतलब हुआ 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री का मान होता है 1 के जगह पर tan पाई अपॉन 4, यहाँ माइनस है तो माइनस, ये देखो tan थीटा बाटा 1 की जगह पर भी लिखो फिर tan पाई अपॉन 4। अब देखो प्लस, देखो यहाँ एक छिपा है, अगर यहाँ एक से, अगर यहाँ देखो, अगर यहाँ हम एक से गुणा करते हैं tan थीटा में तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा।
तो यहाँ 1 है, ठीक है। तो 1 की जगह पर क्या लिखेंगे, 10 पाई अपॉन 4 इंटू टेन थीटा, ठीक है। बराबर में इधर क्या है, 1/2, और देखो 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बच गया, थीटा बच गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है, टेन ए माइनस बी का फार्मूला बन रहा है। देखो टेन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, टेन ए माइनस टेन बी बटा 1 प्लस क्या, 10a इंटू 10b। इसको a मान लो, इसको b मान लो, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सेम इसके जगह पे हम 10a माइनस बी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब लिखते हैं, टेन इनवर्स 10 पाई अपॉन 4 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना, बराबर थीटा बाई 2, ठीक है। अब देखो ये 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हो गया, अब देखो क्या बच रहा है, पाई अपॉन 4 माइनस थीटा बराबर में है थीटा बाई 2, ठीक है। देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, पाई अपॉन 4 माइनस थीटा, ये माइनस थीटा को इधर भेजेंगे तो प्लस थीटा हो जाएगा, पाई अपॉन 4 बराबर, इसको इस साइड भेजेंगे, पाई अपॉन थीटा बाई 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का थीटा, ठीक है। देखो पाई बाई 4 बराबर, जब 2 को एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा प्लस 2 थीटा हो जाएगा। यहाँ देखो पाई बाई 4 बराबर 3 थीटा बाई 2, 2 दूना 4। अब देखो पाई बाई 2 बराबर 3 थीटा, ठीक है। अब देखो ये आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा पाई, 3 दूना 6, यहाँ 6 हो जाएगा, थीटा का मान कितना आ गया, पाई बाई 6, लेकिन हमको किसका मान चाहिए, एक्स का मान चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो x का मान क्या दिया है, x इज इक्वल टू 10 थीटा, x इज इक्वल टू 10, यहाँ देखो थीटा का मान क्या दिया, पाई बाई 6, देखो 10 पाई बाई 6 कितना डिग्री होता है, 10 पाई बाई 6 आपका हो जाता है 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 10 30 डिग्री का मान कितना हो जाता है, 1/√3 हो जाता है, ठीक है। x मान हो जाएगा 1/√3, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।